तो भाई बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है और इस टीजर में बहुत सारी डिटेल्स है, तो बिना टाइम पास किए सीधा ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टीजर की शुरुआत इस मूवी के विलन यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन से की गई है, जो एक रिमोट लोकेशन पे है। तो टीजर के स्टार्ट में मिलिट्री पर हमला किया जाता है, जो विलन की आर्मी द्वारा किया जाता है। फिर हमें विलन की एक लैब दिखाई जाती है, जहां पर रोबोट्स जैसी एडवांस हाईटेक चीजें भरी पड़ी होती है। एंड यहाँ पीछे हम इस कंपनी का नाम देख सकते हैं, जो कि है जीरो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। उसके नेक्स्ट सीन में हम पृथ्वीराज सुकुमारन की एक और झलक देखते हैं और इस सीन में मिलिट्री के सामने वो अपनी कंपनी यानी कि जीरो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए वेपन्स के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के पीछे हम जीरो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज का लोगो देख सकते हैं। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस मूवी की स्टोरी काफी हद तक जवान मूवी से मैच करती है, जहां पर विजय सेतुपति यानी कि काली मिलिट्री को वेपन सप्लाई करता है। एंड जब विक्रम राठौड़ काली के बनाए गए गन्स की वजह से इंडियन सोल्जर्स बिना लड़े ही मर गए, ये सच गवर्नमेंट के सामने लाता है, तब गवर्नमेंट काली की कंपनी को बैन कर देती है। तो आई थिंक ठीक उसी तरह से पृथ्वीराज ने भी मिलिट्री के लिए बहुत ही एडवांस वेपन्स बनाए होंगे या शायद रोबोट्स बनाए होंगे, बट उन वेपन्स में कुछ खराबी हो गई होगी, जिसकी वजह से मिलिट्री का मिशन फेल हो गया और काफी सारे सोल्जर्स की मौत हो गई होगी। एंड इसी वजह से गवर्नमेंट ने जीरो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया होगा या शायद परमानेंटली शट डाउन कर दिया होगा। एंड इसी चीज का बदला अब पृथ्वीराज इंडिया से ले रहा है। तो ये थे टीजर के पहले 45 सेकेंड्स जो इस टीजर की हाईलाइट थे। इसके बाद हमें टाइगर एंड अक्षय कुमार की एंट्री देखने मिलती है, अली अब्बास जफर स्टाइल में एक्शन देखने मिलता है। ये सब बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है बाइक्स पर, प्लेन्स पर और बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि वीएफएक्स। एंड इस मूवी के वीएफएक्स पर डीएनईजी ने काम किया है। टीजर में 2 से 3 एक्शन सीन्स की फुटेज यूज की गई है, जिसमें आई थिंक इस सीन में टाइगर एंड अक्षय मिलकर मूवी के विलन को मार रहे हैं या फिर उसने बनाए हुए किसी रोबोट को मार रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने इस वाली शॉट में बताया था, पृथ्वीराज इस मूवी में एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जो रोबोट्स और ड्रोन्स का यूज करता है। अब आगे इस सीन में टाइगर और अक्षय जीरो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के लैब में घुसकर सबको मार रहे हैं। एंड यहाँ आप टाइगर के पीछे विलन का बंगलो देख सकते हैं। तो शायद आई थिंक ये इस मूवी का क्लाइमैक्स होगा या शायद इस मूवी का इंटरवल। एंड अगर ये इस मूवी का इंटरवल होगा तो इसी सीन के बाद पृथ्वीराज एक विलन में बदल जाएगा। एंड शायद उसके मास्क के पीछे की वजह भी यही होगी, क्योंकि इस हमले में उसका फेस खराब हो गया होगा और वो किसी को दिखाने के लायक भी नहीं रहा होगा। तो इसी वजह से पृथ्वीराज अब मास्क पहनता है। इसी के साथ अली अब्बास जफर को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अगर आप विलन के कॉस्ट्यूम पर ध्यान दोगे तो पूरा कॉस्ट्यूम लेदर से बना हुआ है, जिसके बेल्ट पर और उसके राइट हैंड वाले स्केल्स पर बहुत ही बारीक डिजाइन की गई है, जैसे मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन का सूट है। और उसी के साथ ही विलन के मास्क पर भी यही डिटेलिंग की गई है, जो देखने में बहुत ज्यादा शानदार लगता है। सुल्तान एंड टाइगर जिंदा है के बाद अली अब्बास जफर फिर से एक अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सी मिलिट्री वाली मूवी हो सकती थी, बट नहीं, हमें इस मूवी में साईफाई एलिमेंट्स देखने मिलेंगे, बिल्कुल हॉब्स एंड शॉ की तरह। हैं? हॉब्स एंड शॉ में भी तो 2 हीरो थे और उनके अपोजिट एक रोबोट था। अबे साले, ये हंस रहे हलकट हंस। इससे पहले सिद्धार्थ आनंद ने वॉर में टाइगर श्रॉफ का बहुत ही अच्छे से यूज किया था एंड आई थिंक वो टाइगर श्रॉफ का बेस्ट परफॉर्मेंस था। बट अब अली अब्बास जफर की बारी है, क्योंकि उन्होंने सुल्तान में सलमान खान से क्या काम निकलवाया था ये तो सबको पता ही है। तो ये देखने में मजा आएगा कि वो टाइगर श्रॉफ से कैसे काम करवाते हैं। तो आपको इस टीजर के बारे में क्या लगता है और आपको इस टीजर में और क्या डिटेल्स मिली, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।